गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत प्रॉफिट रेशो अर्थात लाभदायकता अनुपातों में बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। हमने यह भी अध्ययन किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो और एक्सपेंसेस रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। दी लक्ष्मी स्टोर ने मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता तैयार किया हुआ है। आपको इसमें व्यापार तथा लाभ हानि खाता दे रखा है जो इस प्रकार से है, जिसमें टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टू परचेज दे रखा है, टू वेजेज दे रखा है, टू केजेज इनवर्ड दे रखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इसी प्रकार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू सेलिंग एक्सपेंसेज, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, टू नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेज और टू नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब इसमें कहा गया है कि उपयुक्त व्यापार तथा लाभ हानि खाते से निम्नलिखित अनुपात की गणना कीजिए। हमें ज्ञात करना है नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अर्थात सकल लाभ अनुपात, नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो अर्थात शुद्ध लाभ अनुपात, नंबर 3 ऑपरेटिंग रेशियो अर्थात संचालन अनुपात, नंबर 4 सेलिंग एक्सपेंसेज रेशियो अर्थात विक्रय व्यय अनुपात और नंबर 5 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अर्थात संचालन लाभ अनुपात। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। तो प्रश्न में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा आपको 45,000। तो 45,000 बटा नेट सेल्स आपको दे रखी है 2,25,000। तो 45,000 बटा 2,25,000 गुणा 100, तो 20% अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा। नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। तो प्रश्न में हमें नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 22,500। तो 22,500 बटा नेट सेल्स दे रखी है 2,25,000 गुणा 100। तो इसमें आएंगे आपके 10%। ये है नेट प्रॉफिट रेशियो। नंबर 3 ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स गुणा 100। तो हमें इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करनी होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को जोड़ना होगा। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात करनी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात करने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज जिसमें केजेज इनवर्ड और वेजेज को शामिल करेंगे और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे। तो हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 प्लस परचेज दे रखा है 1,72,500 प्लस केजेज इनवर्ड और वेजेज दे रखा आपको, केजेज इनवर्ड दे रखा 5,000 और वेजेज दे रखा आपको 10,000। उनमें हम क्लोजिंग स्टॉक कितना है 37,500 घटाएंगे। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी हमें 1,80,000 रुपये। फिर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ज्ञात करने हैं। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 ऑपरेटिंग खर्चे दे रखे हैं जिसमें सेलिंग एक्सपेंसेज है और एक एडमिन एक्सपेंसेज। तो सेलिंग दे रखा आपको 7,500 और एडमिन दे रखा आपको 10,500। तो इनका योग आएगा 18,000। तो जो अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को जोड़ देंगे। तो अपने पास इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी 1,80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आए थे अपने पास 18,000। तो 1,80,000 प्लस 18,000 तो आएंगे अपने पास 1,98,000। ये आ गया अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 1,98,000 बटा नेट सेल्स दी हुई है 2,25,000 गुणा 100। तो अपने पास आएंगे 88%। नंबर 4 है सेलिंग एक्सपेंसेज रेशियो। तो सेलिंग एक्सपेंसेज रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग एक्सपेंसेज बटा नेट सेल्स
गुणा 100। तो प्रश्न में हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 7,500। तो 7,500 बटा नेट सेल्स आपको दे रखी है 2,25,000। तो 7,500 बटा 2,25,000 गुणा 100, तो अपने पास आएंगे 3.33%। यह आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो। नंबर 5, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। तो हमें इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम यह सूत्र भी लगा सकते हैं कि नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स गुणा 100। कहने का मतलब यह है कि हम चाहे तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात किए बिना भी इस तरह भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अपने पास नेट सेल्स आपको दे रखा है 2,25,000 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने पिछले अनुपात में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात की थी, वो आई थी 1,98,000। तो 2,25,000 माइनस 1,98,000 बटा नेट सेल दे रखी है 2,25,000 गुणा 100, तो आएंगे 12%। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों को एक उदाहरण की सहायता से समझा। धन्यवाद।